वेलकम टू द वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है देखा था मीन कैसे निकाला था मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आज के वीडियो में हम जो है वेरिएंस निकालने वाले हैं, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड लेट्स सी। तो सिग्मा के लिए आपको क्या ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सिग्मा स्क्वायर के लिए एक्स माइनस म्यू, मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नॉर्मल के लिए वेरिएंस निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला उसका। एफ एक्स की वैल्यू लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी थी। इसकी वैल्यू होती है 1/2 सिग्मा अपॉन 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन जेड स्क्वायर डी। ओके सॉरी, यहाँ पर डी साइड नहीं लिखना है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू है। अब ये एफ एक्स की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने ऊपर जो यहाँ पर वैल्यू लिखी इसमें। तो सब एज इट इज़ होगा एंड ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो आप देख सकते हैं ये वाला टर्म है 1/सिग्मा/2 पाई। ये क्विक रिविजन है, इसलिए मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज इस डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं वीडियोस में दे चुकी हूँ। बिकॉज क्या पता, मतलब वो मेरा स्टार्टिंग फेज़ था, मतलब मैंने नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, जिसके वजह से जो है शायद मेरा थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, शायद मैं थोड़ी गलती कर दी हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा क्विक रिविजन के अंदर वो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने पहले की थी वो ओवरकम हो जाए इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है सब्स्टिट्यूट कर लिए एफ एक्स की वैल्यू। जो यहाँ पर एफ एक्स था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो आप देख सकते हो। और 1/सिग्मा/2 पाई जो है कॉमन था, मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। इसको मैं कोई और से पेन से लिख लेती हूँ, इससे लिख लेते हैं। अज्यूम करना पड़ेगा, वो ये है कि एक्स माइनस म्यू को जो है हम लेट कर लेते हैं z। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ क्या क्या सब्स्टिट्यूट, आपको पहले डी एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमने लेट कर ली z। ठीक है, तो अब यहाँ से x माइनस म्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगा सिग्मा z। ठीक है, अब डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए आपको। डी एक्स की जो वैल्यू है वो आप ऐसे निकाल सकते हो। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, म्यू प्लस सिग्मा सेट, राइट। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो ज़ीरो हो गया, सिग्मा कांस्टेंट तो बाहर डी जेड, तो ये हो गया वैल्यूज़। अब ये जो जितनी भी वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमने अज्यूम की हैं वो सब सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप सबसे पहले देखो 1/सिग्मा/2 पाई एज इट इज़ लिखना है आपको, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स माइनस म्यू की वैल्यू ये है सिग्मा जेड। ठीक है, ये लिख दिया। आपने इसका स्क्वायर करना है इनटू ई की पावर, ई है एज इट इज़, इसको कोई वैल्यू, हाफ भी एज इट इज़ है, इसकी भी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की जो वैल्यू आपने जेड जेड लिखा, अब इसके ऊपर स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब डी एक्स जगह आपने बोला सिग्मा डी जेड, सारी वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब आपको जो है, आपको पता है मीन जो इसका मीन सिग्मा की जो वैल्यू होती है मीन के लिए, वो होता है, म्यू नहीं होता सॉरी, सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ही इसको डिराइव करना होता है, तो सिग्मा स्क्वायर ही वैल्यू आने वाली है। जैसे मीन जो होता है लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो म्यू से होता है, तो सिग्मा जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। तो हमें ये चीज़ डिराइव करनी है। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो, आपको बस सिग्मा स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे डिराइव करो कि जो इक्वेशन मैंने अभी यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन से आपका जो है सिग्मा की वैल्यू कैसे आएगी। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर देखो 1/सिग्मा√2 पाई है। ठीक है, आप ये वाला जो सिग्मा है ये बाहर लिख लो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये सिग्मा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये जेड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस हाफ ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ये देखो, ये वाला जो है कांस्टेंट है, आप इसको बाहर लिख लो, आपको यही चाहिए, राइट, यही चीज़ चाहिए आपको, सिग्मा स्क्वायर मिल गया है और यही डिराइव करना। अब ये जो पार्ट है, ये जो लिमिट वाला पार्ट है, जेड स्क्वायर ई के पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड, अब ये वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए और ना ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यही होगी, √2 पाई। तो आप सिग्मा स्क्वायर ऐसे लिखो, आपको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, उसकी जो वैल्यू वो यही होती है, √2 पाई। आप कैंसिल आउट कर लो एंड आपका डिराइव हो गया कि ये सिग्मा स्क्वायर जो होता है नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूट वो वेरिएंस होता है।